प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जैव धर्म में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी की कृपा जो कि गुरु से प्राप्त होती है, कोई भी भक्त शुद्ध भक्त नाम के स्तर पे आ सकता है। तो संबंध स्थापित करने के लिए भगवान से तीन इसके एलिमेंट्स हैं, एक भक्त है, एक भगवान है, और भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध स्थापित करती है वो है भक्ति। श्री रूप गोस्वामी जी चैतन्य चैतन्यमृत के अंत्य लीला में बताते हैं, कृष्ण नचाए प्रेम भक्तेर नचाए स्वयं नाचे तीनों नाचे एक थाए। जब एक ऐसी स्थिति आई थी शुद्ध नाम की स्थिति में कि भक्त, भक्ति और भगवान तीनों एक हो जाते हैं, और जो भगवान का शुद्ध नाम है वो भक्त के जीवा पे नाचता है। तो भगवान भी नाच रहे हैं तो फिर भक्त भी नाचता है, और भक्ति यानी कि जो शुद्ध नाम हरि नाम की विधि है वो भी नाचते हैं। तो ये शुद्ध नाम की स्थिति है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि हम इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस स्थिति को प्राप्त करने के मुख्यतः 3 स्टेप्स हैं, और इन 3 स्टेप्स में हमें अपने आप से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने हैं। तो पहला स्टेप है और पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, और इसी में हमें चिंतन करना चाहिए मैं भगवान का एक अंश हूँ, अणु जीवात्मा हूँ, जो भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में कई जन्मों से भटक रहा हूँ। और मुझे दूसरा प्रश्न है कि अब मुझे किससे संबंध स्थापित करना है। तो उसका उत्तर है, इस पर चिंतन करना चाहिए कि मुझे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करना है, और वो असीमित हैं और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और तीसरा प्रश्न ये पूछना चाहिए कि ये संबंध कहाँ पे स्थापित करना है और कैसे स्थापित करना है। तो कहाँ पे स्थापित करना है, ये संबंध इस भौतिक जगत को इसीलिए बनाया गया है कि मैं जो भगवान से विमुख हुआ हूँ उनके प्रति उन्मुख हो जाऊँ, और कैसे गुरु के माध्यम से जो हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। तो मुझे भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं आपसे विमुख होकर या इस संसार में माया में भटक रहा हूँ, मैं माया में संबंध जोड़ रहा हूँ और आपके संबंध को भूल रहा हूँ। आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अब आपका दास बनना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो जब हम भगवान की तरह इस प्रकार से उन्मुख होते हैं, क्योंकि हमारे में अपने आप में इतनी शक्ति नहीं है कि हम माया के बंधन को काट सकें, और भगवान जब हमारी थोड़ी सी भी सिंसियरिटी को देखते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, जब इस प्रकार से हम भगवान के प्रति उन्मुख होने का प्रयास करते हैं तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं एक लेक्चर में कि भगवान सोचते अरे ये मेरा प्रिय जीवात्मा मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान हमें सारी रक्षा प्रदान करते हैं। तो जब भगवान के प्रति हम उन्मुख होने का प्रयास करेंगे, उनसे आप निवेदन करेंगे, आप हम अपनी शरण दीजिए, तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा उस जीव को पूरी रक्षा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हमारे में इतनी शक्ति आ सकती है कि हम माया को ना चुन के कृष्ण को चुनेंगे। विल से नो टू माया एंड यस टू कृष्ण। तो आइए इसी मानसिकता से ये जो 3 प्रश्न हैं इसको हमें जप करने से पहले पूछना चाहिए। जप के दौरान इस पर बार बार मनन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान से भटका हुआ ये जीव, किससे संबंध स्थापित करना है, उस परम कृपालु परम दयालु भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से। कैसे ये संसार बनाया ही इसीलिए गया है कि मैं भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित कर सकूं, और प्रमाणिक गुरु की कृपा से मुझे हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया है। तो उसको मैं उत्साहपूर्वक जप करूं, भगवान से प्रार्थना करूं कि मेरा माया से संबंध छोड़ के आपसे संबंध जोड़ूं और आप मुझे स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।